सवाल 1409 प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामलदास के अनुसार मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था? जवाब 32 दुर्गों का। सवाल 1410 महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित सभी दुर्गों में सबसे प्रसिद्ध सामरिक और अभेद्य दुर्ग कौन सा माना जाता है जिसका निर्माण उन्होंने अपनी रानी कुंभल देवी की स्मृति में करवाया था? जवाब कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ फोर्ट, राजसमंद। सवाल 1411 कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य किस प्रसिद्ध शिल्पशास्त्री आर्किटेक्ट की देखरेख और निर्देशन में पूर्ण हुआ था? जवाब मुख्य शिल्पी मंडन की देखरेख में। सवाल 1412 कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर बनी विशाल सुरक्षा प्राचीर परकोटा की कुल लंबाई कितनी है जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? जवाब 36 किलोमीटर। सवाल 1413 कुंभलगढ़ की इस महान सुरक्षा दीवार की चौड़ाई के बारे में क्या कहावत प्रसिद्ध है जो इसकी सुदृढ़ता को दर्शाती? जवाब ये दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर एक साथ 4 घुड़सवार समानांतर दौड़ सकते हैं। सवाल 1414 कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर ही स्थित वह कौन सा लघु दुर्ग अंतःदुर्ग है जो महाराणा कुंभा का निजी निवास स्थान था? जवाब कतारगढ़। सवाल 1415 कतारगढ़ अपनी अत्यधिक ऊंचाई और सामरिक स्थिति के कारण संपूर्ण मेवाड़ पर नजर रखने के लिए किस सुप्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? जवाब मेवाड़ की आंख, आई ऑफ मेवाड़। सवाल 1416 किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने कतारगढ़ की ऊंचाई को देखकर लिखा था कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? जवाब अबुल फजल ने। सवाल 1417 महाराणा कुंभा ने सिरोही अंचल की सुरक्षा और गुजरात के सुल्तानों पर नियंत्रण रखने के लिए वर्ष 1452 ईस्वी में किस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था? जवाब अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ फोर्ट, माउंट आबू। सवाल 1418 कुंभा ने मरुस्थल की ओर से होने वाले राठौड़ और अन्य आक्रमणों को रोकने के लिए मारवाड़ मेवाड़ सीमा पर किस सामरिक दुर्ग का निर्माण करवाया था? जवाब मचान दुर्ग, मेचन दुर्ग। सवाल 1419 मेवाड़ के जलवाड़ा और पर्वतीय क्षेत्रों में भील जनजाति के विद्रोहों को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु कुंभा ने कौन सा दुर्ग बनवाया था? जवाब भूमक दुर्ग। सवाल 1420 पश्चिमी मेवाड़ की तटीय और मैदानी रास्तों की सुरक्षा के लिए तथा मेरों के प्रभाव को दबाने के लिए कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? जवाब बैराट दुर्ग, बदनौर के समीप। सवाल 1421 महाराणा कुंभा के काल में धरनक शाह नामक जैन व्यापारी ने पाली जिले में किस विश्वविख्यात जैन मंदिर का निर्माण करवाया था जो अपनी अनूठी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? जवाब राणकपुर का जैन मंदिर, रनकपुर जैन टेम्पल, वर्ष 1439 ईस्वी। सवाल 1422 राणकपुर का ये सुप्रसिद्ध जैन मंदिर मुख्य रूप से किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है और इसके मुख्य शिल्पी कौन थे? जवाब ये प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव को समर्पित है और इसके शिल्पी दीपक टीपक थे। सवाल 1423 राणकपुर जैन मंदिर को स्तंभों का वन, फॉरेस्ट ऑफ पिलर्स क्यों कहा जाता है और इसमें कुल कितने खंभे बने हुए हैं? जवाब क्योंकि इस मंदिर में कुल 1444 खंभे हैं और खास बात यह है कि किसी भी कोने से देखने पर मुख्य मूर्ति के बीच में कोई खंभा बाधा नहीं बनता। सवाल 1424 महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत शास्त्र का सबसे बड़ा, प्रामाणिक और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा स्वीकार किया जाता है? जवाब संगीत राज। सवाल 1425 कुंभा का महान ग्रंथ संगीत राज कुल कितने भागों, उल्लासों, कोशों में विभक्त है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है? जवाब 5 कोशों में 1 पाठ्य रत्नकोश, 2 गीत रत्नकोश, 3 वाद्य रत्नकोश, 4 नृत्य रत्नकोश और 5 रस रत्नकोश। सवाल 1426 संगीत राज के अलावा महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत विषयक 2 अन्य प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? जवाब संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध। सवाल 1427 महाराणा कुंभा ने चंडीश तक बाणभट्ट रचित पर कौन सी प्रसिद्ध व्याख्या या टीका लिखी थी? जवाब चंडीश तक टीका। सवाल 1428 कुंभा ने संगीत रत्नाकर सारंगदेव रचित और जयदेव के गीत गोविंद पर कौन सी सुप्रसिद्ध व्याख्यात्मक टीका लिखी थी जो पूर्व में भी चर्चित रही? जवाब रसिक प्रिया टीका। सवाल 1429 महाराणा कुंभा को वीणा बजाने में अत्यधिक निपुणता हासिल थी, उनके संगीत गुरु का क्या नाम था जिन्होंने उन्हें ये कला सिखाई थी? जवाब संगीत गुरु सारंग व्यास। सवाल 1430 महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 प्रसिद्ध नाटकों में उन्होंने राजपूताना की किस स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग किया था? जवाब मेवाड़ी लैंग्वेज का। सवाल 1431 कुंभा के प्रधान शिल्पी मंडन द्वारा रचित वह कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ है जो मूर्तिकला और देव मूर्तियों के निर्माण के नियमों पर आधारित है? जवाब रूप मंडन और देवता मूर्ति प्रकरण। सवाल 1432 शिल्पी मंडन का वह कौन सा महान ग्रंथ है जो संपूर्ण महल निर्माण, नगर नियोजन और वास्तुकला का सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है? जवाब राजवल्लभ मंडन या प्रासाद मंडन। सवाल 1433 शिल्पी मंडन ने सामान्य गृह निर्माण और आवासीय किलों के सिद्धांतों पर किस ग्रंथ की रचना की थी? जवाब वास्तु मंडन। सवाल 1434 शिल्पी मंडन के भाई नाथक ने गृह और मंदिर वास्तुकला पर आधारित किस सुप्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? जवाब वास्तु मंजरी। सवाल 1435 शिल्पी मंडन के योग्य पुत्र गोविंद द्वारा रचित वे 2 कौन से सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं जो आरपीएससी परीक्षाओं में अक्सर मिलान वाले प्रश्नों में आते हैं? जवाब उद्धार धोरानी और कलानिधि ग्रंथ मंदिरों के शिखरों के निर्माण से संबंधित है। सवाल 1436 गोविंद द्वारा रचित वह तीसरा ग्रंथ कौन सा है जो आयुर्वेद और विभिन्न रोगों के निदान पर आधारित माना जाता है? जवाब द्वार दीपिका और सार समुच्चय। सवाल 1437 महाराणा कुंभा के दरबार के उस प्रसिद्ध एकलिंग जी मंदिर के मुख्य पुजारी और विद्वान का क्या नाम था जिन्होंने एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के प्रथम भाग की रचना की थी? जवाब कान्हा व्यास। इस ग्रंथ का पहला भाग राजवर्णन स्वयं कुंभा ने लिखा था।
सवाल 1438 महाराणा कुंभा के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले उन सुप्रसिद्ध जैन आचार्य का क्या नाम था जिन्हें कुंभा ने अपने दरबार में सर्वोच्च सम्मान दिया था? जवाब, जैन आचार्य सोमदेव और सूर्य संत के विद्वान। सवाल 1439 कुंभा के दरबार में प्रसिद्ध हिंदू विद्वान टील भट्ट किस विषय के प्रकांड पंडित थे जिन्होंने कुंभा को कई दार्शनिक मीमांसाएं समझाई थी? जवाब, वे शास्त्रार्थ, वेद और पुराणों के महान ज्ञाता थे। सवाल 1440 कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर स्थित झाली रानी का माठिया, झाली रानी का महल किस विशिष्ट स्थापत्य शैली का अनूठा उदाहरण है? जवाब, पारंपरिक सिसोदिया राजप्रासाद शैली का, जो दुर्ग के सबसे ऊपरी हिस्सों में सुरक्षित है। सवाल 1441 महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभस्वामी मंदिर के अलावा किस अन्य सुंदर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था? जवाब, श्रृंगार चावरी। मूल रूप से यह एक जैन मंदिर था जिसे बाद में कलात्मक रूप दिया गया। सवाल 1442 महाराणा कुंभा की विद्वान पुत्री का क्या नाम था जो अपने पिता की तरह ही संगीत और शास्त्र विधा में अत्यंत निपुण थी और जिसे वागीश्वरी की उपाधि प्राप्त थी? जवाब, रमाबाई। सवाल 1443 रमाबाई के विवाह के बाद जब वे विधवा हो गई तो कुंभा ने उनके निवास और धार्मिक कार्यों के लिए चित्तौड़गढ़ के पास कौन सा परगना जागीर में दिया था? जवाब, जावट का क्षेत्र, जहां रमाबाई ने सुंदर विष्णु मंदिर और कुंड बनवाए थे। सवाल 1444 कुंभलगढ़ दुर्ग का वह कौन सा सुप्रसिद्ध तालाब या जलाशय है जो दुर्ग के भीतर पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत था और ऐतिहासिक रूप से चर्चित है? जवाब, महादेव कुंड, ममदेव कुंड। सवाल 1445 महाराणा कुंभा के जीवन का अंतिम समय किस गंभीर मानसिक बीमारी या व्याधि से ग्रसित हो गया था जिसके कारण वे अशांत रहने लगे थे? जवाब, उन्माद रोग, मेलिंकोलिया, मेंटल इलनेस से। सवाल 1446 उन्माद रोग के कारण महाराणा कुंभा अपने अंतिम दिनों में कुंभलगढ़ दुर्ग के किस स्थान पर बैठकर भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे? जवाब, महादेव कुंड के समीप बने शिव मंदिर में। सवाल 1447 वर्ष 1468 ईस्वी में जब कुंभा महादेव कुंड के पास भक्ति में लीन थे तब उनके किस महत्वाकांक्षी पुत्र ने कतार घोंपकर उनकी धोखे से हत्या कर दी थी? जवाब, उनके बड़े पुत्र उदा ने, जिसे इतिहास में मेवाड़ का पितृहंता, पैट्रिसाइड ऑफ मेवाड़ कहा जाता है। सवाल 1448 महाराणा कुंभा का शासनकाल वर्ष 1433 से 1468 ईस्वी कुल कितने वर्षों का रहा जो स्थापत्य और साहित्य का चरमोत्कर्ष काल था? जवाब, कुल 35 वर्षों का। सवाल 1449 राणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किस नदी के पवित्र तट पर हुआ है जो अरावली की घाटियों से निकलती है? जवाब, मथाई नदी, मथाई रिवर के तट पर। सवाल 1450 कुंभा के नाटक रसिक प्रिया के अतिरिक्त उनके द्वारा रचित ग्रंथों में किस वाद्य यंत्र की महत्ता को सबसे ऊपर रखा गया है? जवाब, वीणा वाद्य यंत्र को। सवाल 1451 कुंभलगढ़ दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार को इतिहास में किस नाम से पुकारा जाता है जहां से दुर्ग की चढ़ाई प्रारंभ होती है? जवाब, ओर पोल, औरत पोल और हल्ला पोल। सवाल 1452 शिल्पी मंडन द्वारा रचित कोदन मैंडन ग्रंथ किस विशिष्ट कला या विषय पर आधारित है? जवाब, धनुर्विद्या, हथियारों के निर्माण और सामरिक अस्त्र शस्त्र कला पर। सवाल 1453 महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ के अलावा किस अन्य स्थान पर विजय स्तूप या विजय मीनार की योजना बनाई थी? जवाब, कुंभलगढ़ और बदनौर में छोटे विजय स्मारकों की स्थापना की थी। सवाल 1454 वर्तमान वर्ष 2026 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तहत कुंभलगढ़ दुर्ग की 36 किलोमीटर लंबी दीवार के पत्थरों के संरक्षण के लिए कौन सा नेशनल हेरिटेज प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? जवाब, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 2026। सवाल 1455 कुंभा की पुत्री रमाबाई को जावर के शिलालेखों में किस राजसी नाम से सम्मानित किया गया है? जवाब, वागीश्वरी, गॉडेस ऑफ स्पीच म्यूजिक के नाम से। सवाल 1456 क्या कुंभा ने अपने काल में नए सिक्के भी जारी किए थे जो उनकी आर्थिक संप्रभुता को दर्शाते हैं? जवाब, हाँ, कुंभा के काल के तांबे और सोने के सिक्के मिले हैं जिन पर कुंभकर्ण और एकलिंग अंकित है। सवाल 1457 कुंभा के राजकवि कान्हा व्यास को एकलिंग महात्म्य लिखने के बदले महाराणा द्वारा क्या पुरस्कार दिया गया था? जवाब, अपार धन, सुवर्ण और कर मुक्त गांव जागीर में दिए गए थे। सवाल 1458 उदा द्वारा कुंभा की हत्या किए जाने के बाद मेवाड़ के सामंतों ने उदा को राजा मानने से इनकार कर कुंभा के किस दूसरे योग्य पुत्र को गद्दी पर बिठाने का फैसला किया था? जवाब, महाराणा रायमल को। सवाल 1459 संपूर्ण रूप से विश्लेषण करने पर महाराणा कुंभा का भारत के इतिहास में सबसे बड़ा अवदान क्या स्वीकार किया जाएगा? जवाब, एक ऐसे सर्वगुण संपन्न नव सांस्कृतिक युग का निर्माण करना जिसने राजपूताना की तलवार को कलम, संगीत और अभेद्य पत्थरों की नक्काशी के साथ अमर कर दिया। ग्रंथों के लेखक का भ्रामक जाल, आयोग का जाल, प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ वास्तु मंजरी और कलानिधि की रचना स्वयं महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल के दौरान की थी। ट्रैप से बचने का तोड़ यह आरपीएससी का सबसे पसंदीदा और उलझाने वाला ट्रैप है। ये दोनों ग्रंथ कुंभा के नहीं हैं। वास्तु मंजरी मंडन के भाई नाथ ने लिखा था और कलानिधि मंडन के पुत्र गोविंद ने लिखा था। कुंभा के ग्रंथों के नाम संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध हैं। परीक्षा में राजा और उनके दरबारियों के ग्रंथों को आपस में मिक्स न करें। 2 कुंभलगढ़ और कतारगढ़ का क्रिस क्रॉस ट्रैप। आयोग का जाल, अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के परकोटे को देखकर कहा था कि यह इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है और इसे ही मेवाड़ की आंख कहते हैं। सत्य तथ्य, ये कथन आधा सही और आधा गलत करके फंसाता है। अबुल फजल का यह प्रसिद्ध कथन पूरे कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए नहीं बल्कि उसके भीतर स्थित सबसे ऊंचे महल या लघु दुर्ग कतारगढ़ के लिए था। मेवाड़ की आंख भी कतारगढ़ को ही कहा जाता है, पूरे कुंभलगढ़ को नहीं। महान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग शिल्पी मंडन, परकोटा, 36 किलोमीटर लंबा भारत की महान दीवार, निजी महल, कतारगढ़, मेवाड़ की आंख। अबुल फजल ने कहा, नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाए। अन्य दुर्ग, अचलगढ़, आबू मचान दुर्ग, भूमत दुर्ग, बैराक दुर्ग, कुल 32।
दूर बनवाए कुंभा के ग्रंथ संगीत राज पांच कोश संगीत मीमांसा सूर प्रबंध रसिक प्रिया टीका गीत गोविंद पर संगीत गुरु सारंग व्यास पुत्री रमाबाई वागीश्वरी दरबारी विद्वान मंडन रूप मंडन वास्तु मंडन राजवल्लभ नाथ भाई वास्तु मंजरी गोविंद पुत्र कलानिधि शिखर निर्माण उद्धार धोरणी कान्हा व्यास एकलिंग महात्म्य स्थापत्य समकालीन रानकपुर जैन मंदिर 1439 निर्माता धरनक शाह शिल्पी दीपाक खंभे 1444 मथाई नदी तट दुखद अंतः वर्ष 1468 में महादेव कुंड के पास पुत्र उदा पितृहंता द्वारा हत्या।